बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ बकरवाला बर्जन ब्लॉग चैनल की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और उनके परिंदे भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि तीतर मादा को मारता क्यों है, या फिर हमारा जोड़ा नहीं लगता अगरचा सीज़न में या सीज़न से पहले हमारी मादा को कोई मसला बन जाता है, या फिर नर को मसला बन जाता है और वो मादा हमें किसी और नर के साथ लगाना पड़ सकती है, या फिर मादा को कुछ हो गया और नर के साथ और न्यू मादा लगानी पड़ती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारा नर जो होता है वो फिर मादा को मारता है, या फिर मादा जो होती है, काफ़ी मादा भी इस तरह की होती हैं कि वो तीतर के साथ लड़ाई शुरू कर देती हैं, और इस तरह हमारे ब्रीडिंग सीज़न में ये बहुत बड़ा मसला आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक या दो क्लच जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो हमने इस चीज़ से बचना है कि अगर आपने मादी न्यू लगानी है तो एक ही दिन में एक ही साथ उनको एक ही पिंजरे के अंदर नहीं छोड़ देना। आपने इस तरह करना है दोस्तों, उनको अलग-अलग रखना है। ये जिस तरह ये अब आप दोस्त देख रहे हैं, ये मेरा जोड़ा है और एक मेरा नर है। अगर मैंने ये मादा इस नर के साथ लगानी होती तो मैं इस नर को इस पिंजरे से निकाल लेता, इस मादा का पिंजरा और इस नर का पिंजरा एक साथ रख देता, साथ साथ मिलाकर, और इनको जो भी खुराक डालता दरमियान में डालता थोड़ी सी, ताकि वो खुराक खाने की कोशिश करें और वो लड़ना जो है वो भूल जाए। कुछ टाइम तक, कुछ देर तक वो लड़ते, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, और बिल आखिर एक टाइम ऐसा आता कि वो जोड़ा समझ जाता है, परिंदे समझ जाते हैं कि अब हम एक दूसरे के क्लोज़ हैं, हमने एक साथ रहना है। तो फिर वो नर जो है वो अक्सर 100% तो लड़ाई करना बंद कर देता है। उसके बाद भी आपने उनको एक ही केज में नहीं छोड़ देना। पहले मादा को आज़ाद कर दें और नर को पिंजरे के अंदर रखें, फिर मादा को जो है पिंजरे के अंदर बंद करें और नर को आज़ाद कर दें। इस तरह आपका जोड़ा बहुत जल्दी और बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह आपका जोड़ा लग जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, मज़ीद हम इस पे तफसील से भी वीडियो बनाएंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।